बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या वाकई सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी 3 हफ्ते के मेहमान रह गए हैं और उनकी जगह पाकिस्तान के इस सबसे बड़े आईनी ओहदे पर कौन बराजुमान होने वाला है? क्या नया सदर पाकिस्तान वर्दी वाला होगा या शेरवानी वाला होगा? क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से होगा? नया सदर पाकिस्तान जो नया सदर पाकिस्तान लाने की वजूहात क्या हैं और इस हवाले से सीना गजट क्या चल रहा है और असल हकीकत क्या है? नाज़रीन, ये हैं वो सनसनीखेज सवालात जो आज हम आपके साथ जिनका जवाब एक एक्सक्लूसिव वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के नक्शे कदम पर चलने के मशवरे कौन दे रहा है? इससे भी बड़ा और चौंका देने वाला ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट के चहीते खरबपति सियासतदान सरदार जहांगीर खान तरीन का 2 बड़ी शुगर मिल्स के एक सौदे के साथ साथ पाकिस्तान के सदर मुमलकत का ओहदा हासिल करने की जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ क्या डील हो गई है और वो जनूबी पंजाब के कौन कौन से ताकतवर इलेक्टेबल्स के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले थे कि अचानक आखिरी लम्हे में एक रुकावट पैदा हो गई। ये रुकावट कब तक दूर होगी? जनूबी पंजाब के ये बड़े बड़े इलेक्टेबल्स कौन हैं और इनमें क्या पीटीआई के कुछ एमएनएज या टिकट होल्डर्स भी शामिल हैं? ये चौंका देने वाली तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जिन 2 शुगर मिल्स की खरीदारी पर पाकिस्तान की सदारत की डील होने जा रही है वो पाकिस्तान के किस सूबे और किस ज़िले में वाक़े हैं। नाज़रीन, आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी शेयर करेंगे कि अगले चंद माह के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शुगर स्कैंडल भी सामने आने वाला है कि किस तरह 12 लाख मेट्रिक टन चीनी, जी नाज़रीन फिक्र आप एक दफ़ा फिर सुन लें, 12 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद व बरामद के कमोबेश 2 खरब रुपए मालियत के सौदों के ज़रिए शुगर मिल्स को और शुगर कार्टल्स को और शुगर माफिया को किस तरह अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया और बरामद दरामद के इस खेल की आड़ में मुल्क में मौजूद खरबों रुपए की चीनी की कीमतें 70 से 100% तक बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर खरबों रुपए का डाका कैसे डाला गया। और ये वारदात सिर्फ चीनी और गन्ने में नहीं डाली गई बल्कि गंदम के काश्तकारों को भी एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत लूटा गया और हर काश्तकार की जेब पर 15 से 20 हज़ार रुपए फी एकड़ का डाका डाला गया। जी एक बार फिर सुन लें, होश रुबा आदाद शुमार है नाज़रीन कि बड़ी तरीके से पाकिस्तान के हर काश्तकार की जेब पर 15 से 25 हज़ार रुपए फी एकड़ का डाका डाला गया है। ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक और बड़ी खबर इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक में शिरकत के हवाले से है। इस सिलसिले में पार्टी के अंदर क्या खींचातानी चल रही है और इमरान खान के इन दोनों जांबाज बेटों की वतन वापसी से कौन कौन और क्यों खौफज़दा है, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बड़ी दिलचस्प भी है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी हैं नाखुश। इन दोनों की आमद से बेगाने तो नाखुश है ही, अपने भी खफा हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं
کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یہ ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے ہمیشہ لے کر آتے ہیں، ان میں سے آج کی اہم ویڈیو ہے، بہت ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے، بہت اہم اعداد و شمار ہیں۔ ناظرین بات یہ ہے جو ہم نے کی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، یعنی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے پاکستان پیپلز پارٹی تک تمام حکمران شخصیات اگلے 10 برس کی حکومت کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بیٹھا پاکستانی سیاست کا مرد قلندر قیدی نمبر 804 اپنے عشق میں مگن ہے، اور اب اس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان کارزار میں اتارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے غزوہ بدر کی یادیں تازہ کر دی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین خونی رشتہ داروں چچا حضرت امیر حمزہ، چچا زاد بھائی حضرت علی اور ایک دوسرے چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارث کو سب سے پہلے میدان میں اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین کرام کیونکہ کوئی سگا بھائی اور بیٹا نہیں تھا، اس لیے 2 چچوں ابو طالب اور حارث کے بیٹوں علی اور عبیدہ اور ایک چچا حمزہ ہی اس جنگ میں آپ کے قریب ترین خونی رشتہ دار تھے۔ عمران خان نے جولائی اگست کے تاریخی سیاسی مارکے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان احتجاج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس شعر کی تفسیر پیش کر دی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ قاسم اور سلیمان احتجاجی تحریک کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کے جذبے سے آ رہے ہیں، جس سے حکومت تو پریشان ہے ہی، خود پی ٹی آئی میں موجود جو منافق لیڈرشپ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کپتان کو جیل میں رکھ کر پی ٹی آئی قیادت پر قبضے کے خواب دیکھا جا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندہ بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی عشق رسول ہی کی ایک مثال ہے، عشق رسول ہی کی ایک نشانی ہے کہ عمران خان نے اپنے بیٹے کا نام بھی قاسم رکھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام مبارک تھا، اور اسی نام مبارک کے حوالے سے آپ کی جو کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ابو القاسم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم آپ کے لیے وہ تفصیل لے کر آ رہے ہیں جو دل اور دماغ دونوں کو ہلا دینے والی ہے۔ ناظرین گندم جب کاشتکار سے خریدنی تھی تو سرکاری خریداری نہ کر کے ریٹ گرا کر 1900 اور 2000 روپے فی من کر دیا گیا، لیکن اب جب کہ کھیتوں سے گندم کی فصل اٹھ چکی ہے تو گندم کا ریٹ 2400 سے 2600 روپے فی 40 کلو گرام پر اس وقت گھوم رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ 3000 تک چلا جائے گا۔ یوں ناظرین مڈل مین کے ذریعے گندم کے کاشتکار کی جیب پر کم از کم 500 روپے فی من کا ڈاکہ ڈالا گیا، جو فی ایکڑ پیداوار چونکہ 30 من سے 50-60 من ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 15,000 سے 25,000 روپے فی ایکڑ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد کاشتکار کو جو فی ایکڑ 5,000 روپے کی سبسڈی کا اب پنجاب میں لولی پاپ دیا گیا ہے، اس کی تقسیم میں بھی بہت بڑے پیمانے پر گھپلے کی افواہیں ہیں، اور 30 سے 40% کاشتکاروں کو یہ سبسڈی بھی نہیں مل سکی، کیونکہ زیادہ تر کاشتکار چھوٹے کسان ہیں، کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4۔
अब उनका नुकसान तो 20,000 से 1 लाख रुपए तक का हो गया है और 5,000 से 20,000 की सब्सिडी उन्हें दी जा रही है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें जब वो पढ़ने लग जाते हैं तो लाइनों में भी लगना पड़ता है और बैंकों के, सरकारी दफातर के और पटवारियों के भी चक्कर लगाना पड़ते हैं, धक्के खाना पड़ते हैं। इसलिए पंजाब हुकूमत की ये जो सब्सिडी स्कीम है ये 100% काश्तकारों को अदायगी नहीं हो सकी और ना हो सकेगी, क्योंकि बददिल काश्तकार खुद ही इस चक्कर में नहीं पड़ते। और इस वक्त जो डकैती हुई है काश्तकारों की वजह से, उससे आवाम में ख़ास तौर पर और काश्तकारों में नफरत जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। अब सुन ले नाज़रीन, जो गन्ने की कीमत में वारदात डाली गई वो कितनी खौफनाक है। फार्मूला नाज़रीन गन्ने की कीमत का हमेशा से यही चला रहा है कि 4 किलो चीनी की जो कीमत होती है उसको उस कीमत के बराबर गन्ने का 1 मन यानी 40 किलोग्राम की खरीदारी की जाती है। ये एक बरसों बल्कि कई अशरों पुराना फार्मूला है। अब चीनी इस वक्त मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो बिक रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो रेट है गन्ने का वो 750 रुपए से लेकर 800 रुपए मन होना चाहिए था, लेकिन जो गन्ना खरीदा गया है वो 350 रुपए मन से लेकर 450 रुपए मन खरीदा गया, यानी ये डबल समझ लें कि यहाँ भी वारदात की गई है। आधी कीमत पर इन लोगों ने गन्ना खरीदा है। फिर आधी कीमत पर गन्ना खरीदने के बाद बड़े टेक्निकल तरीके से चीनी की कीमत किस तरीके से बढ़ाई गई मार्केट में, वो आज हम पूरी तफसील आपके लिए लेकर आए हैं। हुकूमत की जो ताज़ा तरीन सरगर्मी है वो ये है कि इसने 3.5 लाख टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर्स जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, नाम देखें वज़ारतों के, हालांकि यो इसका नाम होना चाहिए था वफाकी वज़ीर बराए ज़र्री डाका ज़नी, लेकिन इसका नाम है वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़। राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इसमें फैसला किया गया कि चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए की जाएगी। ये फैसला भी किया गया है कि पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर जारी किया जाएगा, जिसके फौरी बाद 1 हफ्ते के अंदर दूसरा टेंडर 1.5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए जारी किया जाएगा। इससे पहले यही हुकूमत नाज़रीन 7 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे चुकी है। अक्टूबर 2024 में 7 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई और अब 24 जून को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई है। पहले इन्होंने चीनी बरामद करके माल कमाया और अब पाकिस्तान में जब चीनी कम हो गई तो अब चीनी दरामद करके माल कमा रहे हैं। उसकी भी तफसील सुन लें। मजमूई तौर पर नाज़रीन माली साल 2024-25 में 7,55,774 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करके 1 खरब 14 करोड़ रुपए की कमाई की गई मजमूई तौर पर। और अब जो अगला माली साल है वो 2025-26 इसका शुरू होते ही 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार की ज़ेर सदारत ये वारदात डाली गई है। पाकिस्तानी चीनी नाज़रीन असल में सुन ले कि क्या है कि पाकिस्तान की जो चीनी है वो बहुत आला मयार के गन्ने से तैयार होती है और जो आला मयार की चीनी है वो एक्सपोर्ट की जाती है। वो आलमी मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट कमाते हैं उसके ज़रिए और फिर आलमी मंडियों में उसकी बेहतरीन कीमत ये वसूल करते हैं और अपनी चीनी एक्सपोर्ट करके माल बनाते हैं। फिर गैर मयारी और सस्ती चीनी दरामद करके एक बार फिर माल बनाया जाता है और जो मुल्क में इस आड़ में जो मुल्क में चीनी मौजूद होती है उसका रेट भी बढ़ा दिया जाता है। तो कहते हैं कि जनाब चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, चीनी कम हो गई है इसलिए रेट बढ़ गया है, तलब ज़्यादा है रसद कम है।
फिर खुद ही तलब रसद का ये अपना ये चक्कर इस तरीके से ये चला रहे हैं। और ये सस्ती और कम मयारी जो चीनी है ये कोका कोला, पेप्सी कोला और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्रियों, शरबत बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिठाइयाँ बनाने वाली दुकानों और फैक्ट्रियों और बेकरियों को सप्लाई की जाती है, जो इंपोर्ट की गई चीनी होती है। और जो एक्सपोर्ट की गई हमारी आला मयार की चीनी है उससे ये ठीक ठाक प्रॉफिट कमाते हैं। और उसका जो रेट है जो पाकिस्तानी रुपए में ये कमाते हैं, वो ज़रा कहते हैं कि वो ये कम अज़ कम 250 से 300 रुपये किलो जाकर बेचते हैं बैरून मुल्क में वो चीनी। तो उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान का गन्ना तो 1000 रुपये मन इन्हें खरीदना चाहिए, जो ये 350 और 450 रुपये मन खरीद रहे हैं। नाज़रीन, इसी बड़े स्कैंडल से जुड़ा हुआ एक और चौंका देने वाला स्कैंडल ये है कि मुल्क के सबसे ताकतवर कार्टल शुगर माफिया को एक और बड़ी फेवर हुकूमत दे रही है। और हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी की दरामद पर वैल्यू एडेड टैक्स से इस्तिस्ना फराहम कर दिया है, जिसके बाद चीनी की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 18% से कम करके ना होने के बराबर यानी 0.25% कर दी है, यानी 1% से भी चौथाई। FIFPR के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी दरामद की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई है। गरीब आदमी नाज़रीन अगर 200 की बजाय 201 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ले तो उस पर जो टैक्सेस हैं वो 2-3 गुना कर दिए जाते हैं। और शुगर मिल्स माफिया को 18.25% टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और ये चूँकि टैक्स माफ़ शुगर इंडस्ट्री को, शुगर माफिया को किया गया है, और ये जो पैसा अगर इनसे ले लिया जाता तो कौमी ख़जाने में कुछ गरीबों का भला हो जाता कि फिर उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेना पड़ता। अब चूँकि शुगर माफिया को टैक्स माफ़ किया गया है अरबों रुपए, तो हुकूमत ने अपना खर्चा तो पूरा करना है, तो इसलिए अब ये आवाम का खून और पसीना निचोड़ा जाएगा। नाज़रीन, एक और खौफनाक खबर सुन लें, उसके बाद फिर हम अपने मौजू पर चलेंगे कि बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी मुसाफिरों का कत्लेआम करने के ताज़ा तरीन सानहे में 2 बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर शहीद कर दिया गया। अलमनाक दहशत गर्दी का ये वाक़या जुमेरात की रात और बलूचिस्तान के ज़िला योग और ज़िला लोरालाई की सरहद पर सोल्टकई के इलाके में पेश आया। फितनातुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले BLF के दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज़ में सवार कई मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके अगवा कर लिया, जिनमें से 9 की लाशें मिल गई हैं। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे। दोनों की लाशें DG खान मुंतकिल कर दी गई हैं, और बाकी जो 7 शोहदा हैं उनकी लाशें भी पंजाब के और जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल कर दी गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सोगवारों को सब्र जमील अता फरमाए। इसकी नाज़रीन, इस जुल्म व जबर की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब बात करते हैं नाज़रीन सदर आसिफ अली जरदारी की जगह नए सदर पाकिस्तान को लाए जाने की इत्तलाआत की। इंतहाई बावसूख ज़राए का दावा है कि सदर पाकिस्तान की सेहत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने मनसब की अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम दे सकें। इसलिए पिछले कई माह से उनके मुतबादल पर आला सतह पर गौर व फिक्र जारी है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मुबैना वारदात डाली गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब को ये मुबैना मशवरा दिया गया कि वो साबिक सदर फील्ड मार्शल अयूब खान की तरह वर्दी में मुंतखब होने का रास्ता इस्तेमाल करें, जो 2 आर्मी चीफ्स जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए
और पीपल्स पार्टी का टेम्परेचर चेक करने के लिए नाज़रीन मुख्तलिफ एंकर्स और यूट्यूबर्स के ज़रिए ये खबर सीना गज़ट के अंदाज में मीडिया में भी चलवा दी गई और फिर फ़ौरन तरदीद भी जारी करवा दी गई ताकि मामला कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। ज़राए का नाज़रीन कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब आसिफ अली जरदारी ये मनसब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही रखना चाहते हैं और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये जो मनसब है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि ये उनके कोटे का मनसब है। इस हवाले से 3-4 सीना गज़ट चल रही हैं। पहला सीना गज़ट ये है कि मुल्क का नया सदर, मौजूदा सदर जनाब आसिफ अली जरदारी का मौजूदा समदी या आने वाला समदी होगा। इस हवाले से भी कई सीना गज़ट हैं, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है, इसलिए इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा सीना गज़ट ये है नाज़रीन कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नया सदर पाकिस्तान मुंतखब किया जाएगा और चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद या साबिक वफाकी वज़ीर सरदार जहांगीर खान तरीन को लाया जाएगा। तीसरा सीना गज़ट नाज़रीन ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी की सरदार जहांगीर खान तरीन के साथ 2 शुगर मिल्स पर डील हो गई है और वो सिंध के आखिरी ज़िला घोटकी में वाक़े अपनी 2 शुगर मिल्स JDW 3 घोटकी और गल्फ शुगर मिल्स घोटकी जरदारी ग्रुप को फरोख्त कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में अपने पूरे ग्रुप समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं। जनाब सरदार जहांगीर खान तरीन, ये वो सरदार जहांगीर खान तरीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और इमरान खान के खास और नंबर 2 उनके हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा पहले भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और अब वो दूसरा छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कई मौजूदा और साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को भी, जिनका ताल्लुक़ वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब से है, वो उन सब का एक काफ़िला बनाकर इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेरे क़यादत, ज़ेरे सरकर्दगी और मदद से इन सब को पीपल्स पार्टी में ला रहे हैं। पूरा ग्रुप नाज़रीन जो तरीन का है वो पीपल्स पार्टी में आ रहा है और इस बड़ी डील के तहत सदर जरदारी उन्हें अपनी जगह सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा रहे हैं। ये है बड़ी सीना गज़ट। पिछले दिनों नाज़रीन इस हवाले से सोशल मीडिया पर ये खबरें भी चली पंजाब, जनूबी पंजाब के आखिरी अजला से, कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की रिहाइश का जमालुद्दीन वाली ज़िला रहीम यार खान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मौका पर सरदार जहांगीर खान तरीन, नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान से MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इस मौका पर ऐलान करेंगे। लेकिन फिर अचानक इस प्रोग्राम के मुलतवी कर दिए जाने की खबर आ गई। अब ये इत्तलात हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद 21 जुलाई को लंदन जा रहे हैं बरतानिया के तवील दौरे पर, और वो अक्सर गर्मियों में 1 माह या चंद हफ्तों के लिए लाजमन बरतानिया जाते हैं हर साल, और ये जो उनका दौरा है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब का मामला है वो अब अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। ये मौखर होने की वजह क्या है, ये सीना गज़ट भी सुन लें कि सरदार जहांगीर खान तरीन को एक मुक़्तदर इदारे की तरफ से
सदर मुमलकत के ओहदे के लिए क्लियरेंस मिलने में ताख़ीर हो रही है। किसी वजह से NOC अभी तक जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये मामला अगस्त तक मौखर कर दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, बाज़ ज़राए का ये भी दावा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल अब साबक व मौजूदा अरकान असम्बली की बड़ी तादाद को ताकतवर इदारे से शटअप कॉल भी दी गई कि सियासी जमात छोड़ने या ज्वाइन करने का फैसला उन्होंने अपने तौर पर या सरदार जहांगीर तरीन के मशवरे से नहीं करना, बल्कि ताकतवर इदारे के हुक्म और सिफारिश पर और मशवरे पर करना है। इसलिए उन्हें इंतज़ार करना चाहिए किसी भी किस्म का कोई वादा करने से पहले, और जब तक बड़े घर से इजाज़त न मिले तो पीपल्स पार्टी को वो किसी सूरत ज्वाइन न करें। इसकी जो ताख़ीर हुई है इस ज्वाइनिंग में, जो जमालुद्दीन वाली में होने जा रही थी, उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।